जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं वीकली करेंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में शुरू की गई टैक्स रैम्प्स योजना किस क्षेत्र से जुड़ी है? आंसर हो जाएगा टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़ी है, यानी वस्त्र उद्योग से जुड़ी है। तो भारत सरकार ने वस्त्र नवाचार को बढ़ावा देने के लिए टैक्स रैम्प्स योजना को मंजूरी दी है। इस योजना पर 305 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस योजना का पूरा खर्च केंद्र सरकार के द्वारा उठाया जाएगा। दोस्तों, यह योजना 2025-26 से 2030-31 तक चलेगी। इसका पूरा नाम है टेक्सटाइल रिसर्च असेसमेंट मॉनिटरिंग प्लानिंग एंड स्टार्टअप। तो ये टैक्स रैम्प्स योजना का फुल फॉर्म है। इसका उद्देश्य है वस्त्र उद्योग को तकनीक आधारित, पर्यावरण के अनुकूल और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना। तो इसमें वस्त्र उद्योग से संबंधित रिसर्च की जाएगी, डेटा कलेक्ट किया जाएगा और इनोवेशन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को किसके लिए खोलने जा रही है? आंसर हो जाएगा निजी कंपनियों के लिए। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की है कि भारत का परमाणु ऊर्जा क्षेत्र अब निजी कंपनियों के लिए खोला जाएगा। यानी अब तक परमाणु ऊर्जा संयंत्र केवल सरकारी नियंत्रण में थे, लेकिन आने वाले समय में निजी कंपनियां भी इसमें भाग ले सकेंगी। इसके लिए सरकार एटॉमिक एनर्जी बिल 2025 संसद के शीतकालीन सत्र में पेश कर सकती है। इस कदम से देश के छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर और नई तकनीक के विकास को बढ़ावा मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत ने अफगानिस्तान को कितनी मात्रा में दवाइयां और वैक्सीन भेजी हैं? तो 73 टन दवाइयां और वैक्सीन भेजी हैं। तो भारत ने अफगानिस्तान की स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करने के लिए 73 टन दवाइयां और वैक्सीन हाल ही में भेजी हैं। और दोस्तों, ये जो दवाइयां भेजी गई हैं इसमें जीवन रक्षक दवाइयां हैं, वैक्सीन है और जरूरी सप्लीमेंट हैं। दोस्तों, अगर हम अफगानिस्तान की बात करें तो काबुल इसकी राजधानी है। यहाँ के सुप्रीम लीडर हैं हिजबुल्लाह अखुंदजादा, प्रधानमंत्री हैं हसन अखुंद। अफगानिस्तान दुनिया में सबसे कम विकसित देशों में से एक है और मानव विकास सूचकांक में 182वें स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने अमेरिका के साथ MH-6R हेलीकॉप्टर सपोर्ट के लिए कितने करोड़ रुपए का सौदा किया है? आंसर हो जाएगा 7900 करोड़ रुपए का। तो भारत ने अमेरिका के साथ 7900 करोड़ रुपए का एक बड़ा रक्षा सौदा किया है। यह जो समझौता या सौदा हुआ है यह भारतीय नौसेना के MH-60R सीहॉक हेलीकॉप्टरों के लिए किया गया है। तो रक्षा मंत्रालय ने अमेरिका के साथ लेटर्स ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इस सौदे में हेलीकॉप्टर के लिए स्पेयर पार्ट, तकनीकी सहायता, ट्रेनिंग, कंपोनेंट रिपेयर और रिप्लेसमेंट शामिल है, यानी कि ये सहायता प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भगवान श्री राम की कितनी ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया है? आंसर हो जाएगा 77 फीट। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भगवान श्री राम की 77 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण हाल ही में किया है और ये प्रतिमा श्री संस्थान गोकर्ण पुर्तगाली जीवोत्तम मठ गोवा में स्थापित की गई है। और आपको याद रखना है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस मठ परिसर में रामायण थीम पार्क गार्डन का भी उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने श्रीलंका में चक्रवात से राहत के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? ऑपरेशन सागर बंधु। तो दोस्तों, भारत ने श्रीलंका में आए चक्रवात दितवाह से प्रभावित लोगों की मदद के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया था। यह एक मानवीय सहायता और आपदा राहत मिशन था। इसमें भारत ने श्रीलंका की मदद की है और आपको याद रखना है कि भारत ने श्रीलंका को कुछ राहत सामग्री भी पहुंचाई थी, जिसमें कुछ भोजन है, कुछ दवाइयां हैं, जरूरी सामान है, ये वहां पर पहुंचाए गए हैं। और राहत सामग्री को भारतीय नौसेना के जहाज INS विक्रांत और INS उदयगिरी ने पहुंचाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानेश कुमार को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का अध्यक्ष चुना गया है? आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल IDEA का अध्यक्ष चुना गया है। तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार जी, तो उन्हें इंटरनेशनल IDEA यानी कि
इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस का अध्यक्ष चुना गया है। वे यह पद साल 2026 के लिए संभालेंगे। अगर हम इंटरनेशनल IDEA की बात करें तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो लोकतंत्र और चुनावी प्रक्रियाओं को मजबूत करने के लिए काम करता है। इसके 34 सदस्य हैं जिसमें भारत भी एक सदस्य है। तो भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो इसके हाल ही में अध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन है 2025 का फिडे वर्ल्ड कप किसने जीता है? आंसर हो जाएगा जबोखिर सिंडारोव ने। तो दोस्तों जबोखिर सिंडारोव ने 2025 का फिडे वर्ल्ड कप जीत लिया है। वे केवल 19 साल की उम्र में यह खिताब जीतकर सबसे युवा वर्ल्ड कप चैंपियन बने हैं। फाइनल मुकाबला गोवा में हुआ था। फाइनल में जबोखिर सिंडारोव का सामना चाइना के वेई ई से हुआ था, तो उन्होंने इसको हरा दिया है। और दोस्तों सिंडारोव ने इस जीत के साथ 2026 कैंडिडेट टूर्नामेंट के लिए जगह बनाई है। अगला क्वेश्चन है इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2025 का 5वां संस्करण कहाँ हुआ है? तो ये नई दिल्ली में हुआ है। कहाँ पर दोस्तों? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है 60वां अखिल भारतीय DGP IGP सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये नया रायपुर छत्तीसगढ़ में आयोजित किया गया है। तो 60वां अखिल भारतीय DGP IGP सम्मेलन 28 से 30 नवंबर तक नया रायपुर में स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान परिसर में आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 29 और 30 नवंबर को सम्मेलन के मुख्य सत्रों की अध्यक्षता की है। इसकी थीम थी विकसित भारत सुरक्षा आयाम। अगला क्वेश्चन है भारत को IMO परिषद के लिए किस श्रेणी में चुना गया है? आंसर हो जाएगा V श्रेणी में, यानी B ग्रेड में इन्हें चुना गया है। तो भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की परिषद के लिए फिर से चुना गया है और यह चुनाव लंदन में आयोजित IMO सभा के दौरान हुआ है। भारत ने B श्रेणी के लिए चुनाव लड़ा था और उसने जीत भी हासिल की है। इस श्रेणी में ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, स्पेन, स्वीडन और UAE जैसे देश शामिल थे। भारत को 169 में से 154 वोट हासिल हुए हैं। भारत का कार्यकाल 2026-27 के लिए होगा। अगला क्वेश्चन है नागालैंड राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। तो हर साल 1 दिसंबर को नागालैंड राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। नागालैंड भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित एक सांस्कृतिक रूप से विविध राज्य है। नागालैंड को 1 दिसंबर 1963 को भारत का 16वां राज्य घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है आंद्रे रसेल ने IPL से संन्यास ले लिया है। उन्होंने सबसे लंबे समय तक किस टीम के लिए खेला है IPL में? आंसर हो जाएगा KKR यानी कोलकाता नाइट राइडर। तो आंद्रे रसेल ने इंडियन प्रीमियर लीग से संन्यास की घोषणा की है और दोस्तों IPL में वो सबसे ज़्यादा लगभग 12 साल KKR के लिए खेलते रहे हैं। अब उनको KKR की टीम में सपोर्ट स्टाफ में शामिल किया गया है। उन्हें पावर कोच की भूमिका दी गई है। क्वेश्चन है एक फॉर्मेट में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? आंसर हो जाएगा विराट कोहली। तो दोस्तों विराट कोहली एक फॉर्मेट में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने ODI में अपने 53 शतक पूरे कर लिए हैं। देखिए जब ये करंट अफेयर्स बना था तब उनके 52 शतक थे, अब उनके 53 शतक हो गए हैं। ठीक है, तो वो ODI फॉर्मेट में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। और दोस्तों आपको याद रखना है कि उनके बाद टेस्ट क्रिकेट में 51 शतकों के साथ सचिन तेंदुलकर दूसरे स्थान पर हैं। तो वो टेस्ट में सबसे ज़्यादा शतक हैं, उनके 51 शतक हैं। और T20 में 5 शतक किसके नाम है? रोहित शर्मा के नाम है। अगला क्वेश्चन है 2025 विश्व एथलेटिक्स पुरस्कारों में पुरुष वर्ग का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ विश्व एथलीट किसे चुना गया है? आंसर हो जाएगा अरमांड डुप्लांटिस को। तो दोस्तों 2025 विश्व एथलेटिक्स पुरस्कारों की हाल ही में घोषणा की गई है। तो इसमें स्वीडन के पोल वाल्ट स्टार आर्मंड डुप्लांटिस को पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ विश्व एथलीट का पुरस्कार दिया गया है। वहीं पर अगर हम महिला वर्ग की बात करें तो अमेरिका की धावक हैं सिडनी मैकलागलिन लेब्रॉन, तो उन्हें महिला वर्ग में सर्वश्रेष्ठ विश्व एथलीट चुना गया है। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री कार्यालय यानी PMO का नया नाम क्या रखा गया है?
आंसर हो जाएगा सेबा तीर्थ। तो दोस्तों प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदल करके सेबा तीर्थ किया गया है और जो देश भर के राजभवन है यानी कि जहां पर राज्यपाल रहते हैं उसका नाम लोक भवन किया गया है और केंद्रीय सचिवालय का नाम कर्तव्य भवन किया गया है। तो ये कुछ बदलाव किए गए हैं हाल। अगला क्वेश्चन है सैयद मुश्ताक अली टूर्नामेंट में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के बल्लेबाज कौन बने हैं? वो बने हैं वैभव सूर्यवंशी। अगला क्वेश्चन है रॉबिन स्मिथ का निधन हो गया है, वह किस देश के पूर्व क्रिकेटर थे? आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। तो इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर रॉबिन स्मिथ का निधन हो गया है। उन्हें द जज के नाम से भी जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला निजी नेविगेशन इनोवेशन हब कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये तिरुवनंतपुरम केरल में स्थापित किया गया है। तो इसरो के जो प्रमुख हैं वर्तमान में वी नारायणन जी, उन्होंने भारत का पहला निजी नेविगेशन इनोवेशन हब का उद्घाटन किया है। इस हब का नाम है अनंत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेविगेशन। यह केंद्र तिरुवनंतपुरम केरल में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है 2025 संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार संस्थागत श्रेणी में किस संस्था को दिया गया है? आंसर हो जाएगा IUSSP को। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष इंडिया के द्वारा इंटरनेशनल यूनियन फॉर द साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन यानी IUSSP को संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार प्रदान किया गया है। और अगर हम IUSSP की बात करें तो यह जनसंख्या अध्ययन और शोध के क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्था है। अगला क्वेश्चन है सुल्तान अजलान शाह कप 2025 किसने जीता है? तो ये बेल्जियम ने जीता है। तो सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी टूर्नामेंट है। इसका आयोजन मलेशिया में हर साल होता है। इस बार 6 टीमें शामिल हुई थी जिसमें भारत, बेल्जियम, न्यूजीलैंड और साउथ कोरिया, कनाडा और मलेशिया की टीम शामिल थी। तो फाइनल मैच बेल्जियम और भारत के बीच हुआ था। तो बेल्जियम ने भारत को हरा करके ये खिताब या ये टूर्नामेंट अपने नाम किया है। तो गोल्ड मेडल बेल्जियम को, सिल्वर मेडल मिला है भारत को और न्यूजीलैंड तीसरे स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है BSF स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को यह दिवस मनाया जाता है क्योंकि 1 दिसंबर 1965 को BSF की स्थापना हुई थी। वर्तमान में इसके महानिदेशक हैं प्रवीण कुमार जिन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2025 का डॉक्टर पाउलोस मार गैग्रोरियोस पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है डॉक्टर टेसी थॉमस को। तो दोस्तों डॉक्टर टेसी थॉमस को 2025 का डॉक्टर पाउलोस मार गैग्रोरियोस पुरस्कार प्रदान किया गया है। टेसी थॉमस को मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। इन्होंने अग्नि 4 और 5 मिसाइल परियोजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला क्वेश्चन है हाल ही में तमिलनाडु के कितने उत्पादों को नए GI टैग मिले हैं? तो 5 उत्पादों को GI टैग मिले हैं। इस प्रकार से अब तमिलनाडु में GI टैग की संख्या 74 हो गई है। जो नए GI टैग प्रदान किए गए हैं उसमें बोए योर सूती साड़ी, कविंद पदी नट्टू सक्राई, नामक्कल सोप स्टोन कुकवेयर और थुया मल्ली चावल और अम्बा समुद्रम चोप्पू समन, इनको GI टैग प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है पंजाब नेशनल बैंक यानी PNB ने अपनी पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? आंसर हो जाएगा हरमनप्रीत कौर को। तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर को पंजाब नेशनल बैंक ने हाल ही में एम्बेसडर बनाया है। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1894 में हुई थी। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। ये भारत सरकार के स्वामित्व में है। इसके संस्थापक हैं दयाल सिंह मजीठिया और लाला हरकिशन लाल। दोस्तों इसके MD और CEO हैं अशोक चंद्रा। अगला क्वेश्चन है ऑक्सफोर्ड ने वर्ष 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर किस शब्द को चुना है? रेज बैट को चुना है। अगला क्वेश्चन है भारत मालदीव संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्यूबेरन का 2025 में कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है? तो यह इसका 14वां संस्करण आयोजित हुआ है और 2 से 15 दिसंबर तक इसका आयोजन होगा और ये तिरुवनंतपुरम केरल में आयोजित किया गया था। इसका पहला आयोजन 2009 में हुआ था। जो एक्यूबेरन शब्द है इसका अर्थ होता है दोस्त। अगला क्वेश्चन है हाल ही में LIC के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो R चंद्र जो हैं वो LIC के नए
MD बने हैं। अगला क्वेश्चन है, नागपुर यूनिवर्सिटी के 100 साल से अधिक के इतिहास में पहली महिला वाइस चांसलर कौन बनी है? तो डॉक्टर मनाली क्षीरसागर बनी है। अगला क्वेश्चन है, भारत की तीसरी स्वदेशी परमाणु ऊर्जा चालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी कौन बनी है? आंसर हो जाएगा INS अरिदमन। अगला क्वेश्चन है, 23वें भारत रूस शिखर सम्मेलन में रूस का प्रतिनिधित्व करने के लिए भारत की यात्रा पर कौन आए हैं? तो व्लादिमीर पुतिन आए हैं, यानी कि रूस के राष्ट्रपति भारत की यात्रा पर आए थे। 2 दिन की उनकी यात्रा की थी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से भी मुलाकात की है और इस यात्रा के दौरान कई समझौते भी हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को हर साल नौसेना दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत 131वें स्थान पर है। तो दोस्तों, जो महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 जारी किया गया है, इसमें 181 देश शामिल थे। पहले स्थान पर डेनमार्क, दूसरे पर आइसलैंड, तीसरे स्थान पर नॉर्वे और स्वीडन संयुक्त रूप से रहा है और भारत को 131वां स्थान हासिल हुआ है। इस इंडेक्स को जॉर्ज टाउन इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन और पीस एंड सिक्योरिटी और पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ओस्लो के द्वारा जारी किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी को हाल ही में नवरत्न का दर्जा मिला है? तो NRL को नवरत्न का दर्जा मिला है, यानी न्यूमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को हाल ही में नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे युवा स्वनिर्मित महिला अरबपति कौन बनी है? तो उनका नाम है लुआना लोपेस लारा। तो लुआना लोपेस लारा ब्राजील की हैं, 29 साल की हैं। इस प्रकार से वो दुनिया की सबसे युवा स्वनिर्मित महिला अरबपति बनी है। उनकी जो कुल संपत्ति है वो लगभग $1.3 बिलियन है। उनके द्वारा एक स्टार्टअप भी चलाया जाता है जिसका नाम है कालसी। अगला क्वेश्चन है, स्वराज कौंसल का निधन हो गया है, वह किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? मिजोरम। तो मिजोरम के पूर्व राज्यपाल स्वराज कौंसल जी का निधन हो गया है और ये पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी के पति थे। इसके अलावा बीजेपी की जो वर्तमान में सांसद हैं बांसुरी स्वराज, उनके पिता थे। प्रकार से दोस्तों, हमने आज के करेंट अफेयर्स को डिस्कस कर लिया है। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें तो यहाँ पर आपको प्रीमियम कोर्स, पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज़, ये सभी ऑप्शन मिल जाएंगे। टेस्ट सीरीज़ वाला ऑप्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको 12 महीने के करेंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ और कंप्यूटर स्पेशल टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी। 10,000 से अधिक GK GS की जो टेस्ट सीरीज़ है वो मिल जाएगी, तो इनको आप जा कर के प्राप्त कर लें। ऐप पर दोस्तों मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक और ईयरली करेंट अफेयर्स की ई बुक और दोस्तों लास्ट 6 मंथ के करेंट अफेयर्स की ई बुक भी मिल जाएगी, तो इन सभी को प्राप्त कर लें। राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन GS फाउंडेशन बैच है ये प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर मिलेगा, तो इसके लिए कूपन कोड यूज करना है NOV600, तो आपको ये कोर्स भी मिल जाएगा। मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती के लिए भी बैच लॉन्च किया गया है, तो इसको भी ज्वाइन कर लें। GK GS फाउंडेशन कंप्लीट ऑनलाइन बैच आपको ऐप पर मिलेगा, तो इसको भी आप प्राप्त कर। दोस्तों, अब आप हमें कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी ई बुक मिल जाएगी। आपको 2025 की जो मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक होती है उसका पैकेज मिल जाएगा, तो पैकेज को आप प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए कूपन कोड यूज करना है पैकेज 100, तो आप इनको प्राप्त कर लें। और GK GS की ये सभी ई बुक आपको ऐप पर मिल जाएंगी। 1000 स्टैटिक GK की PDF, 1000 टॉपिक वाइज करेंट अफेयर्स की PDF, ये सभी मिल जाएंगे। टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर आप डेली करेंट अफेयर्स का टेस्ट दे सकते हैं। यहाँ पर आपको 4000 से अधिक टेस्ट मिलेंगे 1 साल की वैलिडिटी के साथ।